ओके, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि जी हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये होगी फर्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन की बेस, फिर सिमेट्री, फिर बॉडी कैविटी तीसरी होगी और उसके बाद सेल क्लेवेज है। नाउ अब सिमेट्री क्या है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सिमेट्री के अंदर जो है वो आपको इंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल और वेंट्रल का पता होना चाहिए। अगर आपको इन डायरेक्शंस का पता होगा तो आपको सिमेट्री का पता होगा, और अगर आपको इन सिमेट्री का पता होगा तो अब आपको बाइलेटरी और रेडिएटा का जो है वो पता चलेगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ, जरा इसको अंडरस्टैंड करिएगा और से कि हमने कहा थी कि सिमेट्री, तो सिमेट्री क्या है। अब पहले तो हमारे पास हमने कहा थी डायरेक्शंस, तो एंटीरियर अगर मैं ह्यूमन को लूं, ठीक है, तो ह्यूमन में हमारे पास याद रखिएगा जो ह्यूमन हेड है ये कंसीडर किया जाता है एंटीरियर के तौर पे। ठीक हो गया, हेड क्या होगा हमारे पास, एंटीरियर। अब पोस्टीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर बैक नहीं होगी, जो हेड होता है यानी इंटीरियर होता है, आप ये कह सकते हैं ऑपोजिट टू एंटीरियर जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर कहेंगे। तो अब हेड का ऑपोजिट क्या होता है, फीट। ठीक हो गया। इसी तरह ह्यूमन में जो आप कह सकते हैं, अगर पूछा जाए कि जी डोर्सल क्या है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, बैक। और अगर कहा जाए हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि वेंट्रल जो फोर्थ थी भी अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा हमारे पास है जो बेली रीजन है। ठीक हो गया। नो, इसी तरह अब इससे नंबर ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पूछ सकते हैं कि जी हमारे पास जो ह्यूमन बैकबोन है वो किस तरफ है, सोचे जरा किस तरफ आएगी, इंटीरियर की तरफ, पोस्टीरियर की तरफ, डोर्सल की तरफ या वेंट्रल की तरफ। तो आंसर क्या होगा इसका, डोर्सल बैक पे होती है ना। इसी तरह अगर पूछा जाए हार्ट किस साइड पे है, तो आंसर क्या होगा, वेंट्रल। अगर पूछा जाए स्टमक किस साइड पे होता है, तो आंसर क्या होगा, वेंट्रल। इसी तरह पूछा जाए स्पाइनल कॉर्ड किस तरफ होती है, तो आंसर क्या होगा, डोर्सल। ठीक हो गया। इसी तरह पूछा जाए कि जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो ब्रेन है वो किस साइड पे होता है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, इंटीरियर। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर पूछा जाए लंग्स जो किस साइड पे होते हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा, वेंट्रल। ठीक, तो ये याद रखना है आपने कि वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल जो रीजन है हमारे पास ये कौन से होते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और याद रखना बहुत जरूरी है ना। अब हम क्या करते हैं कि सिमेट्री को अगर हम डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो सिमेट्री को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और बताता हूँ। एंड जो सिमेट्री की डेफिनेशन होगी ना, हम कुछ इस तरह से करते हैं कि आप कह सकते हैं डिवीजन, ठीक है, ऑफ बॉडी अक्रॉस सेंट्रल एक्सिस। नाउ सेंट्रल एक्सिस क्या होता है जी, याद रखना सिमेट्री की डेफिनेशन के अंदर जब हम सेंट्रल, ठीक है, जब हम सेंट्रल एक्सिस की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, जब हम एंटीरियर और पोस्टीरियर को ले रहे हैं, यानी आपने याद रखना है कि इंटीरियर पोस्टीरियर को जब हम लेंगे, ठीक है, तो ये एक्चुअल में सेंट्रल एक्सिस में, इसमें डोर्सल और वेंट्रल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। क्या होगा हमारे पास, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये याद रखना है ना। अब एंटीरियर जो है वो हमारे पास आपका और एंटीरियर और पोस्टीरियर सेंट्रल एक्सिस में आ रहा है। इसका मतलब है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में, एंटीरियर पोस्टीरियर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसको, सिमेट्री की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। लाइक ह्यूमन की बात करें, अब ह्यूमन में आपको पता है क्या होता है जी, हमारे पास सिंपल कह लें कि जी इस तरह से फर्ज करें मैं बना रहा है, ये हमारे पास क्या है, इसका इंटीरियर हो गया, ये क्या हो गया, उसका पोस्टीरियर हो गया। यहां से हम क्या करें, अगर सेंटर से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर उस सेंट्रल एक्सिस में आ गए हैं। समझ आ गई इस बात की। अगर इसको थोड़ा इस साइड से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, यहां से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेंट्रल और डोर्सल जरूरी नहीं है। तो इंटीरियर और पोस्टीरियर को ऐड करके अब आपको मैं बताता हूं कि हमारे पास जो बायलेटरल और रेडियल क्या है जी। ठीक है, अच्छा ये वही जो है वो आपका, ये जो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सारा प्रोटिस्टा से शुरू होता है। मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया था लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मैं थोड़ा सा और उसको बिहाइंड शुरू से ले गया था।
ठीक है। और यहाँ से प्रोटिस्टा से स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद जो है वो यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद ये एक्चुअल में आपका वही जो है स्केच है जो बुक के जो आपका है चैप्टर 10 है, ठीक है। इसकी बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही बिल्कुल इनिशियली जो है वो आपका ये टेबल जो है वो बना हुआ है, ये आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन या हायरार्की जो है वो बनी हुई है, ठीक है। तो आपने इस हायरार्की को याद रखना, मैंने इसी हायरार्की के अंदर चीजें जो है वो क्या की हैं, ऐड की हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 10 का जो फर्स्ट पेज है उस पे ऊपर भी बना हुआ है, ठीक है। ओके हो गया जी। इसमें देखिएगा प्रोटो एंसेस्टर्स हैं, यूमेटोजोआ, पैराजोआ है, पैराजोआ में पोलिफेरा आता है, रेडिएटा में नाइडेरिया आता है, बायलेटरिया के अंदर एसिलोमेट, सोडोसिलोमेट, सिलोमेट आते हैं, ठीक हो गया। फिर हमने जो एसिलोमेट था उसके अंदर देखा था कि हमारे पास प्लेटियलमेंथस है, सोडोसिलोमेट के अंदर हमने एसिलोमेंथस देखा, सिलोमेट के अंदर हमने प्रोटीरोस्टोम्स और डिटरोस्टोम देखा, फिर प्रोटीरोस्टोम के अंदर मोलस्का एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा देखा था, और डिटरोस्टोम्स के अंदर हमने कैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा देखा था, ठीक हो गया। ओके जी। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें ये एक हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो सी एनिमल है, ठीक हो गया, या हाइड्रा हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज याद रखनी है आपने कि इसमें जो इसकी बॉडी का ये रीजन जो है ना, लाइक हम हाइड्रा को लें, फर्स्ट करिए हाइड्रा है, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है, इस तरह से अपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया, ये इस तरह से अटैच होगा और ये ऐसे जो है वो उसके टेंटिकल्स होते हैं। अब हाइड्रा में ये उसका इंटीरियर होता है और ये उसका पोस्टीरियर होता है, तो यहाँ से एक्सेस डायसेक्ट करेंगे। अच्छा, इसी तरह इसको थोड़ा उन्होंने 3 डायमेंशनल के अंदर जो है वो दिखाया हुआ है। यहाँ पे हम एक 2D व्यू से देख रहे हैं, हम 3 डायमेंशनल व्यू से देख रहे हैं। अभी देखो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको आप यहाँ से काटे, ठीक है, और ओवरऑल नीचे तक आपने इसको क्या कर दिया, इस तरह डायसेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों आ गए, ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। यहाँ से काटेंगे, इवन यहाँ से इस तरफ भी काटेंगे, यहाँ से भी काटेंगे, किसी भी एंगल से आप इसको काटते हैं तो हमारे पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी देता है हमारे पास कि हर एंगल पे क्या होगा कि जो डायसेक्टेड रीजन होगा वो मिरर इमेज होगा किसका, दूसरे का, ठीक है। तो इस तरह की यानी जो सिमेट्री होती है इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। यानी आपने टायर देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल है, उससे इस तरह से स्पोक्स जो है वो निकल रहे होते हैं। आप टायर को यहाँ से कट करेंगे, दोनों हिस्से आपको एक जैसे नजर आएंगे, यहाँ से करेंगे हाफ हाफ हिस्से एक जैसे नजर आएंगे, तो इसे हम कहते हैं रेडियल। दूसरा है ये, अब इसमें देखो आपको समझ आएगी, ये इंटीरियर था, इसका ऑपोजिट हो गया तो पोस्टीरियर, ठीक है। ये इसकी डॉर्सल रीजन है और ये उसकी जो है हमारे पास है वेंट्रल, ये एक्चुअल में ये इसकी जो है ओपनिंग होती है, ठीक हो गया। तो माउथ ओपनिंग जो है वो इस रीजन पे होती है, ठीक है। ये इसकी बेली वाली रीजन होती है एक्चुअल में। ये हमारे पास है क्या बाय द वे, हमारे पास है प्लेनेरिया, ठीक है। किसमें आता है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर आता है। अब इसमें देखें यहाँ से उसने क्या किया, इसको डिसेक्ट किया, जब इसको डिसेक्ट किया तो दोनों रीजन जो आ रहे हैं ये एक दूसरे का मिरर इमेज आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूं, यहाँ से करूं, यहाँ से करूं, ऐसे करूं, इस तरह से करूं, तो ये याद रखना इसमें बॉडी तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी मगर उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं आएगा। यहाँ पे हम किसी भी एंगल से कट करते थे ना तो उसमें क्या आ रहा था, एंटीरियर पोस्टीरियर आ रहा था, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा ना तो फिर ये नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये है, ये इसको हम कहते हैं सेंट्रल एक्सिस, यानी सेंट्रल एक्सिस पे एंटीरियर और पोस्टीरियर का होना जरूरी। जब इसको डायसेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इसकी दो साइड्स हमें मिलती है। कितनी साइड्स मिलती है हमारे पास, दो साइड्स, टू साइड्स हमें मिलेंगी, ठीक हो गया। और साइड्स क्या होती हैं, अतराफ में होती हैं, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लिटरल का वर्ड यूज कर लेते हैं अतराफ में, उसको हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। और जिनमें ये सिमेट्री होती है उन्हें बाइलेटरिया ग्रेड में रखा जाता है, ठीक है। और जिसमें ये हमारे पास होगी रेडियल होगी, उसको हम जो है वो रखते हैं ग्रेड रेडिएटा के अंदर, ठीक हो गया। ओके, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाता है नाइडेरिया आपका, ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है, जो हमारे पास आपका है फाइलम जो है आपका, ठीक है, फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। वो किसके अंदर आ जाएगा, रेडिएटा के अंदर आ जाएगा। और रेडिएटा के बाद हमने यू जो पढ़ा था, ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने देखा था अभी कि हमारे पास क्या है, बायलेट्रिया और रेडिएटा। तो रेडिएटा के अंदर क्या आ रहा था, नाइडेरिया आ रहा था, बायलेट्रिया में फर्दर डिवीजन थी, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद ये आ गया जी हमारे पास, देन ये होगी सेकंड बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। जो पहली हम देख रहे थे, पहली हमने क्या कही थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल क्या था, सेल्स थे, ठीक है, यानी एक हमने पढ़ा था यूमेटाजोआ, ठीक हो गया, और दूसरा हमने पढ़ा था पैराजोआ। तो हमने पढ़ा था जो यूमेटाजोआ होता है उसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी होती है, प्लस जो है वो क्या होता है कि डिवेल्प्ड, ठीक है, वो क्या होते हैं ऑर्गन जो होते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं था, हमने पोरीफ्रा की एग्जांपल पढ़ी, ठीक है, तो ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये पहली हो गई, उसके बाद हमने दूसरी पढ़ी सिमेट्री। थर्ड हमारे पास जो आ रही है दैट इज, याद रखिएगा, हमने पढ़ा था बॉडी कैविटी, ठीक हो गया। बॉडी कैविटी की बेस पे हम एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर रहे थे। हमने कहा था एक हमारे पास जो है वो सिलोमेट होते हैं, फिर हमारे पास सोडो सिलोमेट थे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या थे, ए सिलोमेट थे। ये देखिएगा जरा, ए सिलोमेट जिसमें नो बॉडी कैविटी, नो बॉडी कैविटी, सोडो सिलोमेट जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी, और सिलोमेट आप कह लें जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास एक टर्म पीछे गुजर गई है, हमने पढ़ा था ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या पढ़ा था हमने, ट्रिप्लोब्लास्टिक, फिर हमने पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जो हमारे पास ये पोरीफ्रा था फाइलम, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर जो है हमने पढ़ा था ये डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक हो गया। और बाकी जितने भी थे, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ से आगे ये क्या किस में आते थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते थे। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर 3 चीजें जो है वो आ जाती हैं। पहली चीज आ जाती है एक्टोडर्म, ठीक हो गया, उसके बाद है मीजोडर्म, और उसके बाद है जी एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये तीनों लेयर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब हम बात करते हैं ब्रदर हमारे पास के जो आपका जो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इसमें याद रखना है, हमने केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करिएगा। हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी कि जो हमारे पास एस सिलोमेट होंगे वो कौन से होंगे, किसमें आएंगे, एक उनमें फाइलम था, फाइलम प्लेटी, ठीक है, फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक हो गया। इसको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास था सोडो सिलोमेट, ठीक हो गया, और इसमें एक ही फाइलम आ जाता है एस हेलमिंथिस, इसको कह देते हैं, ठीक है। और इसको हम बाय द वे राउंड वर्म जो है वो भी कह देते हैं। और थर्ड वन हमने पढ़ा था सिलोमेट, और सिलोमेट के अंदर फर्दर हमारे पास डिवीजन आ गई थी और 6 फाइलम जो है वो इसके अंदर आए थे, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये चीज याद रखनी है, 3 लेयर्स। अब हमने क्या कहा, ए सिलोमेट। ना ये देखिएगा जरा, बुक की डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, ये ए सिलोमेट। मसलन मैंने क्या किया, मेरे पास जो है ये है जी प्लेनेरिया, ठीक है, और प्लेनेरिया किस में आ रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। प्लेनेरिया किस में आता है हमारे पास, फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर। मैंने इसको बॉडी को, इस बॉडी को क्या किया, यहाँ से डिसेक्ट किया और इसको इनलार्ज करके देखा। तो इसमें क्या होता है कि मुझे एक नजर आ रही है एक्टोडर्म, ये आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज व्हाट, एक्टोडर्म। उसके बाद ये इंटरनल एक रीजन आपको नजर आ रहा है, ये होती है मेसोडर्म, बट इसको पैरेन्काइमा भी कह देते हैं क्योंकि ये डिसॉल्व, ये आपको जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं दीज आर सेल्स, ये डिसॉल्व रीजन होते हैं, कोई कैविटी नहीं होती है इसके अंदर, नो कैविटी, ठीक हो गया, इसके अंदर कैविटी नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेंट्रलाइज एक रीजन आ रहा है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म, यानी ये गट को क्या कर रही होती है, सराउंड कर रही होती है, ठीक हो गया। तो कितनी लेयर्स होगी हमारे पास, एक्टो, मीजो और एंडो। गट की ये जो कैविटी है ये गट अलग होगी, ठीक है, इसको आपने कैविटी में नहीं जब लेना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, एक्टोडर्म हो गया, पैरेन्काइमा, मेसोडर्म हो गया, और उसके बाद एंडोडर्म, यानी इसके अंदर कोई खाली कैविटी नहीं। ना ये देखिए हमारे पास दूसरा है, मैं कहता हूं कि जी एस हेलिमेंथस, ठीक हो गया, एस हेलिमेंथस। और एस हेलिमेंथस के अंदर हमने इसको कहा जी, इसको हम राउंड वर्म भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये राउंड वर्म लिया, ठीक हो गया, और इसको मैंने यहाँ से डिसेक्ट किया और इनलार्ज करके देखा। अब इसमें गौर से अंडरस्टैंड करिएगा, ये आउटर मोस्ट हमारे पास क्या थी, एक्टोडर्म थी, ये वाली। उसके बाद क्या है, ये इंटरनल आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, और
ये सारा जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया ये, और ये आपको खाली कैविटी नजर आ रही है, ठीक है। इस कैविटी को हम कहते हैं फॉल्स कैविटी। इस कैविटी को क्या कहेंगे? फॉल्स कैविटी, ठीक है। आउटर में क्या है? एक्टोडर्म, और ये क्या है? मेसोडर्म। उसके बाद ये मेसोडर्मल ऑर्गन आ गए। ये डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है और एंट्री में पूछी जा सकती है, आपको ये लेबलिंग पूछी जा सकती है, तो ये याद रखनी है आपने। अच्छा, उसके बाद ये जो रीजन है इसको देखो क्या कहेंगे? सोडोसील फ्रॉम ब्लास्टोसील। ये कैसे बनता है आगे देखते हैं हम, ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा कि ये सोडोसिलोम आ गया। अच्छा, अब थर्ड देखते हैं। ये देखिएगा जरा, ये आ गया थर्ड हमारे पास स्ट्रक्चर। इसमें अगर देखोगे तो मसलन सिलोमेट है। अब सिलोमेट में आप मोलिस्का ले लें, एनिलिडा ले लें, आर्थ्रोपोडा ले लें, कॉर्डेटा ले लें, हेमिकॉर्डेटा ले लें, या इकानोडर्मेटा ले लें। आप इन 6 फाइलम में से कोई भी फाइलम लें और उसका जो है वो डिसेक्शन लेंगे सेंट्रलाइज रीजन से, उससे क्या होगा? एक आपको आउटर मोस्ट एक्टोडर्म नजर आ रही है, उसके बाद आपको ये मेसोडर्म नजर आ रही होगी, ठीक हो गया। बट ये मेसोडर्म इस जैसी नहीं है, ये मेसोडर्म यहाँ से स्प्लिट होती है और इसने एंडोडर्म को भी क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है, और इस तरह से है, ठीक हो गया। ये इसने एक्चुअल में क्या किया हुआ है? एंडोडर्म, और इसके अंदर फिर हमारे पास क्या है? एंडोडर्म है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मेसोडर्म है सिलोमेट के अंदर, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है विसिरल, सॉरी पेरिटल, ठीक हो गया, जो सराउंडिंग में है, और दूसरी हमारे पास है विसिरल, जो के कवर किया हुआ है किसको? एक्टोडर्म को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ एमसीक्यू, ठीक है, हमारे पास बनते हैं। मसलन वो आपसे पूछते हैं, ये देखिए, अब जरा इसमें कैविटी देखें इसको, और इसको हम कहते हैं ट्रू सिलोम या ट्रू कैविटी। देखो यहाँ पे कैविटी, यहाँ पे भी मेसोडर्म है, इधर भी मेसोडर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? सिलोमेट के अंदर जो कैविटी है हमारे पास, वो मीजो मीजो के दरमियान में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे किसके दरमियान में आ रही है? ये थी एंडो, ये थी मीजो। तो इसमें कहां पे आ रही थी? मीजो और किसके दरमियान में जी? हमारे पास एंडो के इन बिटवीन में, और इसमें है ही नहीं थी, ठीक है, ये याद रखना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि जो एंडोडर्म है उसकी सराउंडिंग या उसकी न्यूरल के अंदर, ठीक है, या उसकी सराउंडिंग के अंदर जो पार्ट होता है मेसोडर्म का, उसे हम क्या कहते हैं? याद रखना, विसिरल। इस तरह आपसे पूछा जाए कि जो पेरिफेरल रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो पता होना चाहिए, पैरिटल, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक तो ये आ गई हमारे पास। हमने क्या कहा कि हमारे पास जो जो बॉडी कैविटी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखें जरा, तीनों के अंदर जो है वो हमारे पास क्या आ रही है? एक्टो आ रही है, मीजो आ रही है, और एंडोडर्म आ रही है। तीनों के अंदर एक्टो, मीजो और एंडो जो है वो आ रही है, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है जो भी हमने बताया, ठीक है। ये हो गई थर्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन। एंड द फोर्थ क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी, वो हमने पढ़ा था सेल क्लीवेज, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? सेल क्लीवेज। नो, सेल क्लीवेज की अगर हम बात करते हैं तो सेल क्लीवेज में आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको अंडरस्टैंड करने के लिए सेकंड ईयर में जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है ना, वहां जाना पड़ेगा। अब वहां उसको समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ, जरा गौर से इसको अंडरस्टैंड करना। हमारे पास ये है एक सेल, जाइगोट है। होता ही है कि ये डिवाइड करता है, फर्स्ट से 2 सेल बनेंगे, आपको पता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? 4 सेल्स बनते हैं। उसके बाद क्या होता है? हमारे पास 8 सेल जो है वो स्टेज आ जाती है। पहला जो डिफरेंस है इसकी बेस पे हमने प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स का कहा था, ठीक है। तो अब इसमें याद रखना 8 सेल स्टेज, ठीक है। 8 सेल जो स्टेज है, इस 8 सेल स्टेज पे आपने एक चीज याद रखनी है। हम क्या करते हैं, ठीक है, 8 सेल स्टेज पे एक तो हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं किसकी? प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम की। वो किस तरह से? यहाँ देखिएगा जरा, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास हो जी प्रोटोस्टोम्स, ठीक हो गया, और दूसरा हो जी ड्यूट्रोस्टोम्स, ठीक है, तो आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है, और वो क्या है कि हमारे पास जो प्रोटोस्टोम्स होंगे, ठीक हो गया, यानी जो हमने कहा, क्या कहा? प्रोटोस्टोम्स होंगे। इनमें जो 8 सेल स्टेज होती है, ठीक हो गया, 8 सेल स्टेज कुछ इस तरह से होती है कि वो हमारे पास सर्कुलर मैनर के अंदर सेल जो है वो क्या करते हैं?
ग्रो करते हैं, ठीक है। इसको याद रखने के लिए, ठीक हो गया, या इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिएगा जरा, हमारे पास ये हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, 2 सर्कल हमने बना लिए। अच्छा, अब इसमें देखिए एक यहाँ पे हमने इसको क्रॉस कर दिया, उसके बाद अब दूसरा क्या करेंगे, ये जो स्पेस है इसको हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे, इस तरह स्पेस है इसके कनेक्ट कर दिया, स्पेस है इसके साथ कनेक्ट कर दिया, स्पेस है इधर कनेक्ट कर दिया। अब ये 8 है सेल, ये 8 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज है, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखिए ये सेल थोड़ा सा सर्कुलेट करके यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, और ये यहाँ चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटोस्टोम में सेल जो क्लीवेज होती है ये क्या होती है, स्पाइरल होती है, या आप इसको एक और नाम भी देते हैं, ठीक है, वो हम क्या देते हैं जी, डिटर्मिनेटिव, डिटर्मिनेटिव, ठीक हो गया। इसके कंपैरिजन में डिट्रोस्टोम्स की अगर हम बात करेंगे उसमें क्या होगा, ये देखिएगा जरा, ये आ गया सर्कल, उसके बाद सेंट्रलाइज में, अब ये इधर ग्रो कर गया, ये इधर ग्रो कर, सीधा बिल्कुल, ठीक हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेडियल क्लेवेज, ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियल क्लेवेज, ठीक हो गया। इसको एक और नाम भी देते हैं, जिस तरह हमने डिटर्मिनेटिव का, इसको हम क्या कह देंगे, इनडिटर्मिनेटिव, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया जी इनडिटर्मिनेटिव, सही ना। 8 सेल स्टेज पे पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। इसके अंदर क्या होती है, प्रोटोस्टोम में स्पाइरल या डिटर्मिनेटिव क्लेवेज, ड्यूट्रोस्टोम में क्या होती है जी, 8 सेल स्टेज पे रेडियल या हमारे पास इनडिटर्मिनेटिव क्लेवेज। ये पहला हमारे पास डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको पता है, आपने पढ़ा था, हमारे पास एक सेल, फिर वो डिवाइड होता है, फिर वो फर्दर डिवाइड होता है, फिर वो डिवाइड होता है हमारे पास, और डिवाइड होके, इसको जरा अंडरस्टैंड करिएगा, डिवाइड होके हमारे पास एक पहले बॉल ऑफ सेल बनाता है, बॉल ऑफ सेल, और ये होता है सॉलिड बॉल ऑफ सेल, सॉलिड बॉल ऑफ सेल, ठीक हो गया ना। अब ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल है, ठीक है, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं, और इसको हमने, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, मोरूला, आपको याद होगा, ठीक है। हमने इसको क्या नाम दिया था, मोरूला, यानी ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल है। इसको आप डायसेक्ट करेंगे ना, तो ये अंदर से भी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सॉलिड होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ये फर्दर डेवलप होता है, आपने पढ़ा था अनदर बॉल ऑफ सेल, ठीक हो गया, और दैट अनदर बॉल ऑफ सेल वाज कॉल्ड एज ब्लास्टूला। इसको क्या नाम दिया था हमने, ब्लास्टूला। और इसको अगर हम सेंट्रलाइज रीजन से हम क्या करते हैं, इस तरह डिसेक्ट करते हैं, उस सूरत में इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है वो कुछ इस तरह से जो हमारे पास बनता है, ठीक हो गया। और इसमें जो ये जो कैविटी बनती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील, ठीक हो गया। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहेंगे ना। अब फर्दर मूव करेंगे, तो अब जो ब्लास्टूला है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ठीक है, इसको मैं अब ले रहा हूँ यहाँ बिल्कुल पहले, मैं एक डायरेक्शन में इसको मैं अगर क्या करूँ, बिल्कुल ऐसे फ्रंट में शो करूँ, तो ये मुझे बिल्कुल ऐसे जो है नजर आएगी इस तरह से, ठीक हो गया, ये जो स्ट्रक्चर, ओके ओके जी। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, जरा इसको देखिएगा, हमारे पास कि जी ये आ गया, हमने अभी कहा ये आ गया ब्लास्टूला, ठीक है, ये आ गया ब्लास्टूला, और इसके अंदर हमारे पास क्या थी, ब्लास्टोसील थी। अब होता ही है कि जो ब्लास्टूला की जब स्टेज होती है, तो डिप्रोटोस्टोम और डिड्रोस्टोम जो है वो फिर डेवलप होते हैं, और फिर डेवलप होते हैं किस तरह से, इसको देखिएगा जरा, हमारे पास इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है इस तरह से। अब होता ही है कि यहाँ से जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। ये ब्लास्टोडर्म बाद में एक्टोडर्म बन जाती है। इसमें क्या होता है कि ये अंदर की जानिब इस तरह इन्वेजिनेट करती है, मूव करती है ऐसे, ठीक हो गया, ये ठीक है, और कंटिन्यूसली क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, और एक स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक हो गया। और इस स्ट्रक्चर को आपने नाम दिया था ब्लास्टोलिप का, और ये जो पोर था इसको नाम दिया था ब्लास्टोपोर का, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गया जी ब्लास्टोपोर। अब इसमें और चीज हमारे पास देखनी है, वो क्या है, दूसरी तरफ भी हम सेम क्या होती है, सेम डेवलपमेंट होती है जी, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया इस तरह से, ठीक है, डेवलपमेंट हुई, और हमारे पास इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया। नाउ अब जरा अंडरस्टैंड करिएगा, ये ब्लास्टोपोर है, ठीक हो गया। ये पहले, अब यहां से क्या होता है, अगर
इस रीजन से माउथ बन रहा है और इस रीजन से एनस बन रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। स्टोम कहते हैं माउथ को, ठीक हो गया। प्रो कहते हैं बिफोर, फर्स्ट, पहले, ठीक हो गया, फर्स्टली, ठीक हो गया। इसी तरह जो दूसरे ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, इस रीजन से क्या होता है, याद रखिएगा, एनस बनता है और इस रीजन से हमारे पास क्या बनता है, माउथ बनता है, यानी ऑपोजिट जो है हमारे पास जो है वो आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास क्या है, अब यहां से क्या होता है कि ये जो सेंट्रलाइज वाला रीजन होता है, ठीक है, ये हमारे पास होती है मेसोडर्म, और ये मेसोडर्म क्या करती है, सेंट्रलाइज रीजन से इस तरह से स्प्लिट हो जाती है, इसी तरह से यहाँ से क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। और स्प्लिट होके क्या करती है, कैविटीज बना देती हैं, इस तरह से 2 कैविटीज बना देंगे। इस तरह यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसी, यानी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोटोस्टोम्स है ना, उनके अंदर क्या हुआ कि मेसोडर्म स्प्लिट and give cavity and that cavity is called as, ठीक है, ये जो कैविटी होती है ये हट के कैविटी होती है, ठीक हो गया। इस कैविटी को हम कहते हैं शाइजोसिलोम या शाइजोसिलस कैविटी, ठीक हो गया, जो यहां से बनी। अब दूसरी में देखते हैं, यहां से क्या होता है कि ये हमारे पास होती है अब एंडोडर्म और ये बन जाती है एक्टोडर्म, और इसके इन बिटवीन में ये क्या है, मेसोडर्म, जहां से ये बना था। तो अब जो एंडोडर्म है ना, ये क्या करती है, इस तरह से प्रोजेक्शंस करती है ऐसे, ठीक हो गया। और ये प्रोजेक्शंस इतनी ज्यादा होती जाती हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा होती जाती है कि ये इस तरह से एक आप कह सकते हैं ड्यूल जो है वो आप कह सकते हैं कैविटी जो है वो बना लेती है, ठीक हो गया। तो ये जो डबल कैविटी बनती है, ठीक है, अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं ये वाली डायग्राम, इसमें देखो ये था, ठीक है, सिलोमेट, और सिलोमेट के अंदर ही प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम आता है। इसके अंदर ये देखिएगा, ये जो पार्ट है, ये 2 कैविटी नजर आ रही है और ये भी मीजो है, ये भी मीजो है, ठीक हो गया। बस फर्क ये होता है कि सिलोमेट में कैविटीज एक ही लेयर के दरमियान में होती है, यानी मीजो और मीजो के दरमियान में होती हैं। और यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको, इसमें क्या आ रहा था, यदि हमारे पास 2 कैविटीज यहाँ पे बन रही थी, 2 कैविटी यहाँ पे बन रही थी, ठीक है। तो ये आपने एक चीज है वो याद रखनी है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली भी जो है वो इसको शो करता हूँ, ठीक है। ये वही डायग्राम जो है मैं इसको अब यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, इसको देखिएगा जरा, ये देखिए अब जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि ये जो रीजन था इस पे क्या हुआ कि हमारे पास प्रोटोस्टोम है, और प्रोटोस्टोम में क्या हुआ, हमने क्या कहा जी कि ये स्पाइरल क्लीवेज हो रही है, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज वो आ रही है, वो क्या आ रही है जी, ये जो ब्लास्टो, देखिए ये ब्लास्टोपोर था, ठीक है, ये ब्लास्टोलिप था, ठीक है। अब इससे माउथ बन रहा था और हमारे पास, ठीक है, दूसरे रीजन से एनस बन रहा था, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। ये एमसीक्यूज हजार दफा एंटी टेस्ट में आ चुके हैं। अब ये ड्यूट्रोस्टोम का देखें, रेडियल, ठीक है, ब्लास्टोलिप है। अब ये देखिए ये आउट पाउचिंग हुई है, इसे हम कहते हैं आउट पाउचिंग, आउट पाउचिंग ऑफ सिलोम कह लें हमारे पास हुई, जिसके रिजल्ट में आउट पाउचिंग ऑफ आप कह सकते हैं हमारे पास हुई जो इनर लेयर थी, ठीक है, और उससे हमारे पास ये बन गया, ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने शो किया हुआ है हमारे पास कि इसमें क्या हो रहा है कि एनस से हमारे पास क्या होता है, माउथ जो है वो डेवलप होता है, ठीक हो गया, लाइक कॉर्डेट फिश और इकानोडर्म के अंदर, ठीक है। ये वही बुक का जो एक टेबल है, ठीक है, जो मैंने पिक किया है, और ये आपकी बुक की वही एक्सप्लेनेशन है जो आई थिंक पेज इसका है, मे बी पेज 169 है, ठीक है। ये पेज के अंदर वही इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको सारी समझाई है। क्लेवेज यानी प्रोटोस्टोम या प्रोटोस्टोमिया के अंदर क्लेवेज या डिवीजन क्या थी, स्पाइरल डिटर्मिनेटिव थी, और ड्यूट्रोस्टोम के अंदर क्या थी, रेडियल या इंटरमीडिएट थी। ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस माउथ दीज एनिमल राइजेस फ्रॉम ब्लास्टोपोर, ठीक हो गया। यहाँ पे एनएस से था, बॉडी कैविटी शाइजोसिलोम एंटीरोसिलोम, ठीक है, यानी ये वाली जो कैविटी बनती है ना आउट पाउचिंग से, इसको हम एंटीरोसिलोम कहते हैं, ठीक है, एंटीरोसिलस कहते हैं। मेसोडर्म इज, ठीक है, डिराइव फ्रॉम एंटीरियर लिप, मेसोडर्म यहाँ पे क्या डिराइव करती है, फ्रॉम द गट, ठीक हो गया। ये याद रखना है, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है याद रखना, क्या है, एमसीक्यूज जो है वो आ जाते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, इसके बाद हमारे पास जो चीज आ रही है, ठीक हो गया, वो है जी आपके जो फाइलम है, ठीक है, उनसे रिलेटेड। अब इससे वैसे एमसीक्यूज बड़े बनते हैं, ठीक है, मसलन आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है, ये देखें जरा,
ड्यूट्रोस्टोम, अब ड्यूट्रोस्टोम के अंदर रेडियल क्लीवेज होती है। अब ड्यूट्रोस्टोम के अंदर जो फाइलम आ रहे थे कौन से थे भला? कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। प्रोटोस्टोम में कौन से आ रहे थे? मोलिस्का, एनिलिडा, ठीक हो गया। और हमारे पास क्या था? मोलिस्का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा था। अब आर्थ्रोपोडा, अब इसका मतलब है आर्थ्रोपोडा में स्पाइरल क्लीवेज होती है, डिटरमिनेटिव क्लीवेज होती है। माउथ जो है वो कहाँ से बनता है? आर्थ्रोपोड के अंदर, ठीक है। एनिलिडा के अंदर कहाँ से बनता है? ठीक है, मोलिस्का के अंदर कहाँ से बनता है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये असल में उसी, आप कह सकते हैं, लिंक कर रही होती है किसको? उनके फाइलम को भी, ठीक है। सेम इसी तरह आ जाएगा। अगर पूछे जी काइनोडर्मेटा में कौन सी क्लीवेज है, पता होना चाहिए रेडियल है। अच्छा जी, अगर इनडिटर्मिनेटिव आ जाती है तो फिर भी डिटर्मिनेटिव आ जाएगा। इसी तरह माउथ कहाँ से डेवलप होता है जी? काइनोडर्मेटा में, ठीक है, सेल डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, तो वो आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह एनएस कहाँ से डेवलप होती है ये आपको पता होना चाहिए, सही हो गया। और ये जो टेबल है, ये टेबल एक्चुअल में हमारे पास मोलिस्का, ये देखिए यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है उसने, मोलिस्का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के हवाले से आ रहा है। और इधर हमारे पास हेमिकॉर्डेटा, ठीक हो गया, हेमिकॉर्डेटा और आ रहा है किसके हवाले से? हेमिकॉर्डेटा आ रहा है, ठीक है, और इकाई कॉर्डेटा के हवाले से जो है, ठीक है, वो आ रहा था, सही हो गया। ओके हो गया जी। अब एक और जो चीज जो आपने याद रखनी है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो है जी, ठीक है, वो है जी ये लेयर्स, ठीक है, ये वाली। अब इसमें देखिएगा ये हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो शो हो रही हैं,